फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए, ये जो है ESIC का 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी आई है ESIC की, तो अभी जो है अभी हम लोग यही देखेंगे कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। तभी तो अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करेंगे तो पहले देखते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो इसका 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में हुआ था। ओके, तो आज की वीडियो में मैं 2019 के वैसे मैंने क्वेश्चन पेपर जो है चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अभी इस वीडियो में जो इसके कुछ क्वेश्चंस है जो एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और ये जो MCQs हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की किसी की भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड्स है। देखिए ये क्वेश्चन आपका शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, शेड्यूल के ऊपर जो है इस पेपर में आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर ही आए हुए हैं। ओके, तो शेड्यूल्स जो है अपने जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं। जूरिस्प्रूडेंस जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स पूछा हुआ है। देखिए शेड्यूल H दिया है, तो शेड्यूल H जो होता है इसमें हमारी क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है ना। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस में आती है, हमारी शेड्यूल H में आती है। बाकी शेड्यूल FFO किसके लिए होता है, शेड्यूल FF स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए आपका शेड्यूल FF होता है। ओके, शेड्यूल F3 या F2। अब देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड्स हैं शेड्यूल F3 में आएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और शेड्यूल शेड्यूल F2 में आएंगे ना, ऑप्शन डी में F2 लिखा हुआ है। और शेड्यूल F3 किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। ओके, अम्बिलिकल टेप्स के लिए जो होता है आपका शेड्यूल F3 हो जाएगा। F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स में जो S है अल्फ़ाबेटिकली S पहले आता है तो ये F2 में आएगा, U अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है तो F3 में आएगा। अगर कन्फ्यूज़न हो तो हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, और बाकी शेड्यूल F जो होता है आपका ब्लड बैंक के लिए होता है ना, तो ये शेड्यूल्स के ऊपर आप थोड़ा सा याद रखना क्योंकि शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सीधा क्वेश्चन होता है। तो आपका आंसर हो गया बिल्कुल सही, शेड्यूल F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टोप्रिल इज तो कैप्टोप्रिल क्या है। देखिए प्रिल वाले मैं हमेशा आपको बताती हूँ, प्रिल वाले क्या होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। ओके, तो कैप्टोप्रिल क्या है, ये ACE इनिबिटर है आपका, जो ऑप्शन ए में दिया है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं। ओके, और एक और बात इनके बारे में क्या, एक्सेप्ट, एक बात और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग। ओके, ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ऑप्शंस दे देंगे कि कौन सा प्रो ड्रग है कौन सा नहीं है। कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के बाकी सारे ACE इनिबिटर प्रो ड्रग होते हैं। ओके, और माओ इनिबिटर में जैसे हम माओ ए और माओ बी इनिबिटर्स पढ़ते हैं, तो माओ ए इनिबिटर हम कहाँ पढ़ते हैं, रीमा के नाम से जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हैं, याद कीजिए उसके क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कराया है ना। तो रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन आता है, और माओ बी इनिबिटर में हमारा सिलिजिलिन आता है। और HMG कोएरिडक्टेज इनिबिटर कहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए HMG कोएरिडक्टेज इनिबिटर्स में हमारे स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स क्या होते हैं, HMG कोए एंजाइम जो HMG कोएरिडक्टेज एंजाइम जो होता है इसको इनिबिट करा देते हैं। ओके, तो ये स्टैटिन्स होते हैं। स्टैटिन्स कहाँ पढ़ते हैं, जो आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हैं ना, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन। तो ये HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं। ओके,
तो ये हो गया स्टैटिन्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कहाँ पढ़ते हैं, जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना, हम जब पढ़ते हैं क्या, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है ना, तो उसमें हमारे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स आते हैं, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, ये ड्रग्स आती है इसमें। ओके, तो ये आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होते हैं। तो हमारा कैप्टोप्रिल सिंपल क्या हो गया, ACE इनहिबिटर्स में आ गया कैप्टोप्रिल। आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। सिंपल आपसे पूछा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन सा आता है। देखिए ऑप्शंस में इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, है ना, सारी माइसिन माइसिन वाली हो गई। तो देखिए मैक्रोलाइड्स में हमें याद रखना हमारी इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगी, इरिथ्रोमाइसिन है ना, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी हमारी क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है। बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। ओके, तो मैक्रोलाइड्स में हमारा क्या आ गया, इरिथ्रोमाइसिन आ गया। सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल एस रेफर्स टू। तो ये शेड्यूल्स के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है आपका, है ना। तो शेड्यूल एस के बारे में आप लोगों से पूछा हुआ है, शेड्यूल एस किसके लिए होता है। देखिए इसमें दिया है शेड्यूल एस का ऑप्शन, देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। तो देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स का मैं आपको VPP याद कराती हूँ। शेड्यूल V में आता है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आपका शेड्यूल एस में आ जाएगा। आंसर जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल O आता है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। स्टैंडर्ड्स फॉर क्या है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शेड्यूल C आता है। शेड्यूल C में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तो आपका ये शेड्यूल C की बात हो रही है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है बी हो गया, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल S आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। तो किलर किलियानी टेस्ट का पूछा है, ये आपकी जो फार्माकोग्नोसी के टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। फार्माकोग्नोसी के टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है, सारे के सारे टेस्ट एक ही वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं। ओके, देखिए किलर किलियानी टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है। देखिए जब आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट पढ़ते हैं, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में हम लोग पढ़ते हैं बालजेट टेस्ट आता है ना। कौन कौन से टेस्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, रिवाइज कीजिए, बालजेट टेस्ट होता है, लीगल टेस्ट होता है, और कौन सा होता है, किड्स टेस्ट होता है, और रेमंड्स टेस्ट होता है ना, और आपका ये किलर किलियानी टेस्ट होता है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के हैं ये सारे जो मैंने आपको भी बताया नाम। ओके, तो देखिए कैस्केरोसाइड दिया है, कैस्केरोसाइड तो आपका कैस्केरा में प्रेजेंट होता है ना। प्रूनेसिन, प्रूनेसिन जो है किस में होता है, देखिए जब हम साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में क्या पढ़ते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें बिटर आलमंड आता है और एक वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड में तो अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है और वाइल्ड चेरी में प्रूनेसिन प्रेजेंट होता है। वही प्रूनेसिन दिया है जो वाइल्ड चेरी में प्रेजेंट होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। तो इसके लिए तो आपका सोडियम पिक्रेट टेस्ट आ जाएगा, है ना। बाकी लिनामेरिन जो है ये भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, लिनामेरिन भी, ये लिंसिड में प्रेजेंट होता है। ओके, बाकी डिजिटॉक्सोज जो है आपका आ जाएगा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में, है ना, डिजिटॉक्सोज। तो किलर किलियानी टेस्ट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिजिटॉक्सोज के लिए होता है ना। किलर किलियानी टेस्ट जो है आपका डीऑक्सी शुगर्स के लिए होता है, तो डिजिटॉक्सोज आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और कोग्नो इसके टेस्ट में जैसे आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना, इनके लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। फ्लेवोनोइड्स के लिए शिनोडा टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट, और आपके जो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनार टेस्ट, डेगनट्रोफ, ये सब टेस्ट पढ़ते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। तो बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, है ना। देखिए बैसिलाई तो होते हैं आपके रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं।
कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल शेप होते हैं, आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पायरोचीट जो होते हैं स्पायरल होते हैं, है ना, स्पायरल शेप बैक्टीरिया जो स्पायरोचीट्स, जैसे हमारा जो सिफिलिस, जो आपके एसटीडीज में सिफिलिस पड़ते हैं ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है। तो ये क्या है, एक टाइप का स्पायरोचीट होता है ये, ओके। तो ये स्पायरोचीट विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रो बोलते हैं। तो आपका स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया में आ गया कोकाई, आ गया ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुर्ची इज आ, तो कुर्ची किस में आता है, देखिए सैपोनिन एल्कलॉइड्स दिया, देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं ना, सैपोनिन एल्कलॉइड्स तो होते ही नहीं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में हमारी डायस्कोरिया, सफ़ेद मुशारी लिकोरिस, है ना, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुशारी लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिगा, सेनेगा, कोएलिया एंड गोखरू, ये सारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है, ध्यान रखना है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, तो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा क्या कौन कौन सी ड्रग आती है, ओपियम आता है, क्यूरेरे आता है, आईपिकैक आता है, बर्बेरिस और हाइड्रेस्टिस आता है ना। ओपियम, क्यूरेरे, आईपिकैक, देखा आईपिकैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपिकैक जो होता है इसका सोर्स सिफेलिस आइपिकैक क्यों ना होता है, आइपिकैक की फैमिली रूबिएसी होती है, ओके, और इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखने से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है कौन कौन सी ड्रग आती है बताइए। देखिए इंडोल एल्कलॉइड्स जो होते हैं आपका कौन, एक तो एर्गट आता है, नक्स वोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, रिवोल्फी आता है, विनका आता है, तो ये सारे आपके इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं, ओके। स्टीरॉयडल एल्कलॉइड बाकी आपका यही ऑप्शन बचा है, तो कुर्ची क्या है, स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में आता है। देखिए स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, VAK से याद रखना, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो कुर्ची क्या है, स्टीरॉयडल एल्कलॉइड होता है। कुर्ची का सोर्स क्या होता है, होलार, हीना, एंटी डायसेंट्रिका होता है। कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी होती है इसकी, ओके, और इसमें कोनासिन, आइसोकोनासिन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं, ठीक है। तो कुर्ची किस में आ गया, स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में हमारा कुर्ची आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। देखिए पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब है ना, वहाँ से जो है हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, और क्या है, नोना पेप्टाइड हार्मोन है। देखिए जो पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब है, इससे 2 हार्मोन पड़ते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और दूसरा हमारा ऑक्सीटोसिन होता है। तो आपको ऑप्शन में तो एक ही दिया हुआ है, वैसोप्रेसिन ही दिया हुआ है, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। तो वैसोप्रेसिन क्या है, नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं, वैसोप्रेसिन को पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होता है पिट्यूटरी की, ओके, और ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब है वहाँ से आपका प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं इसमें, FSH है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब जो है, ACTH भी होता है इसमें, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना। तो ये आपके पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं। एल्डोस्टेरोन आपका किस में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेट होते हैं। तो मिनरलोकोर्टिकोइड में आपका एल्डोस्टेरोन आता है, तो कहाँ से सिक्रेट होएगा, ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से सिक्रेट होता है। थायरोक्सिन जो है, T3 T4 थायरोक्सिन जो होते हैं, ये जो थायरोक्सिन है ना, T4 जो होता है उसको थायरोक्सिन बोलते हैं। तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड जो होती है वहाँ से थायरोक्सिन सिक्रेट होएगा, ओके। तो क्लियर हो गया आपको, वैसोप्रेसिन इसका आंसर ऑप्शन है। बाकी इसमें देख लीजिए एक बार ये हार्मोन्स लिखे हुए हैं, इसको रीड कर लीजिए। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन बता दिया, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, TSH, FSH, LH, ACTH, है ना। और बाकी जो है आपकी पिट्यूटरी की इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसे T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 जो है इसे ट्राइआइडोथायरोनिन कहेंगे, और T4 को मतलब कि थायरोक्सिन, है ना, टेट्रा आयोडो, इसमें 4 आयोडीन है, इसमें 3 आयोडीन है, ओके, कैल्सिटोनिन।
पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन सिक्रेट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसकी जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, इसका जो मेडुला वाला पार्ट होता है उससे तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं। ओके, और जो इसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है इससे जो है आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड, सेक्सोस्टेरॉइड सिक्रेट होते हैं। ओके, तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड में आपको कोर्टिसोन आ गया, मिनरलोकोर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था, सेक्सोस्टेरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स हो गए, और एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आपके मेडुला वाले पार्ट से सिक्रेट हो जाएंगे। ओके, बाकी पैनक्रियाज से आपका जो है इंसुलिन सिक्रेट होता है ना, और ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन तो पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है ना, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। तो एल्जीमर डिजीज में कौन सा पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है, इंक्रीज होता है। देखिए एल्जीमर, एक बार अभी एक क्वेश्चन एक पूछा होता है एग्जाम में कि एल्जीमर डिजीज में कौन सा पार्ट है बॉडी का जो अफेक्ट होगा। देखिए एल्जीमर डिजीज में क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है ना, तो इसमें कौन सा पार्ट बॉडी का अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन अफेक्ट होता है। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कौन सा पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है। तो देखिए चार ऑप्शन, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा अमीनो एडिपेट, बीटा अमाइलोइड, बीटा एलिनिन। तो देखिए बीटा अमाइलोइड जो प्रोटीन है इसका लेवल जो ये है, बीटा अमाइलोइड का लेवल एलिवेट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बीटा अमाइलोइड। देखिए एल्जीमर डिजीज के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। एल्जीमर डिजीज क्या होती है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है। इसमें क्या अफेक्ट होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है। देखिए कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन में वो अफेक्ट हो जाते हैं, और 60 to 70% केस है डिमेंशिया के, उसका कोज होता है ये। ओके, देखिए एल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय द अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन एंड अराउंड ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स में जो है ये जो अबनॉर्मल प्रोटीन्स बिल्डअप हो जाती है, उनमें से एक प्रोटीन तो कौन सी है, जो अमाइलोइड जो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ था, डिपोजिशन ऑफ विच फॉर्म प्लेक्स अराउंड ब्रेन सेल्स। ओके, और एक प्रोटीन कौन सी होती है, टॉप प्रोटीन होती है, डिपोजिशन ऑफ विच फॉर्म टैंगल्स विद इन द ब्रेन सेल्स। ओके, तो ये हमारा हो गया एल्जीमर डिजीज में बीटा अमाइलोइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर इज। तो इनमें से कौन सा है जो आपका क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर। देखिए कॉम्पिटिटिव होता है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव में जो इनिबिटर होता है ना वो आपका क्या होता है, एगोनिस्ट के जैसा, मतलब कि इसमें जो एंटागनिस्ट होता है वो एगोनिस्ट से सिमिलर नहीं होता, मतलब कि कंपीट नहीं करता, केमिकली डिसिमिलर होता है। और ये ना ये कौन सी एक अलग ही साइड से बाइंड होगा जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, जो एक्टिव साइट होती है ना उसमें कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, और एगोनिस्ट जो होता है वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पाता। ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में होता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हमसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछे हैं। देखिए एलोपिरिनोल दिया है, कार्बिडोपा, फिसोस्टिग्मिन या एस्टाजोलामाइड। एक बार इन ड्रग्स का देख लेते हैं। देखिए आंसर तो आपका कौन सा हो जाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर में हमारा जो है देखिए आंसर हो जाएगा एसिटाजोलामाइड होता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटाजोलामाइड जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है। एलोपिरिनोल जो होता है आपका किस में यूज़ करते हैं, क्रोनिक गाउट में। एलोपिरिनोल जो होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है जो क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं। एक्यूट गाउट करे तो आप कॉल्चिसिन पढ़ते हैं ना, जो जैसे कॉल्चिसिन जो कॉल्चिकम ऑप्टिमनेल है ना, लिलियेसी फैमिलीज की होते हैं, उससे ऑप्टिन होता है। तो एक्यूट गाउट के लिए हम कॉल्चिसिन पढ़ते हैं, और क्रोनिक गाउट के लिए हमारा एलोपिरिनोल आ जाएगा। ओके, कार्बिडोपा जो है ये कहाँ पढ़ते हैं, जो पार्किंसंस वाले जो एंटी पार्किंसंस ड्रग पढ़ते हैं उसमें कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ में देते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। कार्बिडोपा कहाँ पढ़ते हैं, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है जो आप पार्किंसंस की ड्रग में पढ़ते हैं। फाइसोस्टिग्मिन जो हमारा एंटीकोलिनेस्टेजिस में, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजिस में हमें पता ही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, एसिटाजोलामाइड हो गया। ओके,
थोड़ा सा नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल बाइंड करता है साइट अदर देन द एक्टिव साइट्स के अलावा दूसरी साइट से बाइंड करता है, जिसको क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और बाइंडिंग जो होती है इनिबिटर जो एलोस्टेरिक साइट, इसे कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है एंजाइम्स की एक्टिव साइट में, जिससे क्या होता है सबस्ट्रेट है जो हमारा एगोनिस्ट है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, कि इनिबिटर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द सबस्ट्रेट में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, तो कह रहे हैं कि इंक्रीज करेंगे अगर सबस्ट्रेट लेवल को, इससे क्या होता है मतलब एगोनिस्ट के लेवल को अगर ज़्यादा भी करेंगे तो इससे जो है ओवरकम, जो ब्लॉक ओवरकम नहीं होता, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम पढ़ते हैं ना उसमें अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो ब्लॉक ओवरकम हो जाता है। ओके, तो ये आपका अभी एक बार इनके एग्जांपल्स और देख लीजिए। एक तो आपको एसिटाजोलामाइड दिया था, बाकी और कौन कौन से नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, जैसे आपका एसिटाजोलामाइड जो आपको दिया था, बाकी डाइसल्फिराम भी होता है, थियोफाइलिन भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, सिल्डेनाफिल भी होता है, लोवास्टैटिन, प्रोपाइल थायोयूरासिल है आपका, डिजॉक्सिन, ओमिप्राजोल, एस्प्रिन, इंडोमिथासिन, ये सारे आपके नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, अभी आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। देखिए, विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही है ना। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, अपने फार्मासिस्ट के 1 से 2 क्वेश्चन आपको विटामिन में मिलेंगे। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।